किसी भी प्रकार से, सर श्रद्धा शब्द की व्याख्या कीजिए। अरे ये हिस्ट्री चल रही है। हाँ ठीक है, आपने कहा, मैं व्याख्या कर दूंगा। युगों युगों तक व्याख्या चल सकती है श्रद्धा शब्द की। श्रद्धा और प्रेम दोनों शब्द बहुत अलग अलग है। श्रद्धा में, प्रेम में आदमी स्वार्थी हो जाता है, श्रद्धा में कभी आदमी स्वार्थी नहीं होता। इसलिए हर किसी से श्रद्धा रखो, प्रेम नहीं। तुम भी यही चाहो कि दुनिया तुमसे प्रेम न करे, दुनिया तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखिए। सर कैसे? अगर व्यक्ति को, जिससे आपको प्रेम है, आप ये चाहते हो कि उससे कोई और प्रेम ना करे, जबकि जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है आप चाहोगे कि उसके ऊपर से, जैसे भगवान से आपको जो है वो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, भगवान से आपको प्रेम नहीं है। आप जिस भगवान को मानते हो, जैसे आप हनुमान जी को मानते हो, तो आप ये चाहते हो कि सब हनुमान जी को माने, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो कभी नहीं चाहते कि उससे कोई और प्रेम करे। हमारे ऊपर आपकी श्रद्धा है, ना कि हमारे ऊपर हमसे आप प्रेम करते हो। इसकी बहुत लंबी व्याख्या कर सकते हैं हम श्रद्धा शब्द को। श्रद्धा का अर्थ होता है एक तरीके से स्वीकार करना, यानी किसी चीज को स्वीकार कर। जैसे पत्थर है, पत्थर में अगर आपकी श्रद्धा है तो वो आपके लिए भगवान है। अगर पत्थर में आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो एक पत्थर है, आपके लिए कुछ नहीं है। तो श्रद्धा पे ही सारी की सारी, बिना श्रद्धा कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप बहुत अच्छा जैसे ज्ञान प्राप्त करोगे। सर कैसे? अगर आपने ये सोच लिया, क्यों? क्योंकि ज्ञान के लिए आदमी को नीचा होना पड़ता है, किसी से लेने के लिए नीचा होना पड़ता है आदमी को। जैसे अगर आप झरने से पानी लोगे तो उसके नीचे ही लगाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो मेरे ऊपर हाथ नहीं कर सकते, आपको हाथ नीचे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रखोगे तो ही कर पाओगे। लक्ष्मण को ज्ञान नहीं दिया रावण ने, क्योंकि लक्ष्मण जाके पैरों की ओर खड़ा हो गया था। आके शिकायत की, बोल भैया आपने तो भेजा था, मैं गया था, अपना ये मेरा भी बड़ा ईगो हर्ट हुआ। लेकिन वो बोले यार खड़ा किधर हुआ था? बोल सर की तरफ। बोल नहीं, ज्ञान लेने के लिए पैरों की तरफ खड़ा होना पड़ता है। आपको श्रद्धा रखनी जरूरी है किसी के प्रति। ज्ञान आप अपनी पुस्तक है, चलो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बताता हूं श्रद्धा। मान लो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और सामने भी कोई पुरुष बैठा है आपके, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं, ना आपने उससे कोई बात की। थोड़ी देर बाद कोई एक व्यक्ति आया और उसको, उस पुरुष से उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया। आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हुआ कि यार ये आदमी कौन है, कोई बड़ा आदमी लगता है। दूसरा व्यक्ति फिर आया थोड़ी देर बाद, उसने भी उनको झुक के प्रणाम किया। तब आपको लगा कि यार बंदा कोई दम वाला बंदा है। आपने जानकारी ली, पता चला कि ये पूंछे में संत है। अब आपने भी जाते समय उनके पैर छुए। पहले आप ऐसे ही बैठे थे, हो सकता है उनके पैर टच कर रहे होंगे आपके, और जाते समय क्यों? क्योंकि अब उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो गई है। तो श्रद्धा से ज्ञान, जिस पुस्तक को आप पढ़ते हो, कई बार उस पुस्तक के ठोकर लग जाती है और आप उसको प्रणाम करते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जबकि वो तो निर्जीव वस्तु है। वो इसलिए क्योंकि उस पुस्तक के प्रति आपकी श्रद्धा हो गई है। जैसे आपका कोई भी गुरुजी हो, जिस लेखक को आप जानते हो, उस लेखक की अगर आप पुस्तक पढ़ोगे तो इसमें एक अलग संचार भाव होगा। क्यों? क्योंकि उस लेखक को जानते हो तो उसकी पुस्तक में आपका श्रद्धा का भाव आएगा और इससे दिमाग की जो रगे हैं वो और काम करना शुरू कर देगी। जिस गुरुजी से आप प्रेम करते हो, ये श्रद्धा रखते हो, मान लो क्लास में आप एक गुरुजी के फैन हो, तो उस गुरुजी का घंटा आने से पहले आप एक्टिव हो जाते हो। आपका तनाव और जो है थकान पूरी की पूरी दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि उस गुरुजी के प्रति आपकी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो आप ज्ञान को ज्यादा प्राप्त कर पाओगे। अगर किसी पुस्तक में आपकी श्रद्धा है तो उस पुस्तक से आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए श्रद्धा तभी रखी जाएगी जब आगे वाले को आप बड़ा समझोगे। बड़ा का मतलब यह नहीं है कि उम्र में बड़ा, आगे वाले को आप अगर ज्ञान में बड़ा समझते हो तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा है, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हमेशा अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखो, जिससे लगे श्रद्धा होगी तभी पढ़ पाओगे। अगर सोचो ना रहे गुरुजी तो आओ कौन, मेरे जी तो ही कौन है, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते, फिर पढ़ना भी मत कभी उस गुरुजी। तो श्रद्धा शब्द जो है वो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, चलो।